गणपते नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। स्थानदेवताये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपेजम्बो फलचारुभगजनम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। वंशी विभूषितकराननवनीहृदाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा धरवेन्द्रनेत्रा कृष्णा त्वपरम किमपि तत्त्वं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो संकर्षणाय च अनिरुद्रप्रद्युम्नस्य तोभ्यं भगवते नमः। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करो कोटि कटे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणालय वर्णालय भक्त मंत्र कलपस्तोत्र पीताम्बरधारी श्री कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिस्वरूपा राधा रानी को प्रणाम करते हुए नारायण प्रभु के अंतापत्र में विराजमान मां गंगा को प्रणाम करते हुए समस्त अष्टादश पुराणों को प्रणाम करते हुए वेद के मर्मज्ञ आचार्यों को प्रणाम करते हुए संगीत स्वरों को प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भक्तजनों को खूब आशीर्वाद देते हुए और भगवान की तपोस्थली श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए और सभी को व्यास मंच से खूब आशीर्वाद देते हुए सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यात्रा मंगलमय हो, जीवन धन्य हो, भाग्य उदय हो, समस्त कामना आपकी पूर्ण हो। इसी मंगल कामना को लिए हुए महाराज भक्तमाल की कथा में प्रवेश करेंगे, पर भगवान की उन कथाओं में प्रवेश करें। आइए महाराज भगवान के नाम संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। तदुपरांत कथा में आओ बड़े भाव से दर्शन करते। आइए महाराज। चंदन लेपन से करूं काना का श्रृंगार, राधे अब दर्शन दीजिए दो भव से पार। पल पल तन घट रहा है, अरे पल पल तन घट रहा है, गिरधर तरसे नयन। सुमरन से ही नाथ अब पाऊं मैं सच्चा चैन। गिरधर गिरि धारण करे, गिरधर गिरि धारण करे, ब्रज का हरे कलेश। कृष्ण कृष्ण जाप से रहे दुख मिटे दुख ये कलेश। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। मुझको यकीन है आएगा तेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा
सावरा दिलदार सावरा बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा जख्मों पे मेरे आकर मरहम लगाएगा। जख्मों पे मेरे आकर मरहम लगाएगा जख्मों पे मेरे आकर मरहम लगाएगा। जख्मों पे मेरे आकर मरहम लगाएगा हर दर्द होगा फिर कम आराम आएगा। हर दर्द होगा फिर कब आराम आएगा हर दर्द होगा फिर कम आराम आएगा। हर दर्द होगा फिर कब आराम आएगा करने करम वो आएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा जय हो। बोलो बाकी प्यारे लाल की। छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले। हट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले। छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले मुश्किल के वक्त में बस कान्हा का नाम ले। मुश्किल के वक्त में बस कान्हा का नाम ले करने करम वो आएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा मेरा यार सावरा दिलदार सावरा। मेरा यार सावरा दिलदार सावरा मेरा यार सावरा दिलदार सावरा। मेरा यार सावरा दिलदार सावरा बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा जय हो जिसको यकीन है सावरा जरूर आएगा दोनों हाथ की तालियों की सेवा।
हो उसको तेरा ख्याल है। मायूस ना हो उसको तेरा ख्याल है। मायूस ना हो अन्नू उसको ख्याल है। मायूस ना हो अन्नू उसको ख्याल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। मायूस ना हो अन्नू उसको ख्याल है। मायूस ना हो अन्नू उसको ख्याल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। मुझको गले लगाएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। मेरा यार सांवरा दिलदार सांवरा। मेरा यार सावरा दिलदार सावरा। मेरा यार सांवरा दिलदार सांवरा। मेरा यार सावरा दिलदार सावरा। एक बार सारे बोले किसको विश्वास है? बिल्ली को भी तो विश्वास था ना। और ये किसको विश्वास है मेरे सांवरिया जरूर आएगा? तो एक बार में दोनों हाथ उठा के बोलो ना, मेरा यार सांवरा दिलदार सांवरा। मेरा यार सावरा दिलदार सावरा। करने कर्म वो आएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। बोलो बाकी बिहारी लाल की, बोलो बंसी बजैया की, बोलो गुरुदेव भगवान की। तो आइए महाराज भगवान की कुछ कथाओं में प्रवेश करें। सार में सारे पुराणों की कथा संपूर्ण तो हो नहीं सकती, मगर भगवान के जो 24 अवतार हुए 23 अभी तक हो चुके हैं और 24 अवतार भगवान ने धारण करने हैं धरती पर। 24वां कलिक अवतार होगा। पर उन 23 अवतारों में कौन कौन से भगवान के अवतार हैं और इन्हीं अवतारों में भगवान किस किस रूप में आए, वो सारा चरित्र आपको सुनाएंगे। पर आज सभी लोगों ने खूब भ्रमण करा, हाँ, सब लोग घूमे, दर्शन करा। ये कृपा बहुत है भगवान की। आप गए बड़ी कृपा, और जो नहीं गए उन पर भी बड़ी कृपा। पर मन तो सभी का था ना, बस भगवान मन को ही देखते हैं। तीर्थ पर चले जाओ और तीर्थ पर आकर के मन से द्वेष न जाए, अहंकार न जाए, तो फिर तीर्थ का देवता भी परेशान होता है, आया क्यों यहां। तीर्थ में जाकर के मन में पाप हो तो कोई महत्व नहीं रहता, और तीर्थ ना भी जाओ और मन शुद्ध हो तो भी तीर्थ राज प्रसन्न हो जाता है। जय हो जय हो। हाँ, ये तीर्थ राज की प्रसन्नता है। तो भगवान तो भाव देखता है, भगवान भाव देखता है। सो आपने आज खूब दर्शन करे, थोड़ी बहुत जो कथा आपने सुनी वहां पर, सो आपने खूब श्रवण करी। पर सहस्र धारा नहीं जा पाए, पर जो जो सार था वो आपको वहां पर बताया, हाँ, कथा के माध्यम से। थोड़ा था मगर बहुत था। हाँ, गागर में ही सागर को भर दिया। सागर में जाने की जरूरत नहीं है,
गागर को सागर में भर दो, गागर पूरा सागर में आ जाएगा। तो ये कथा भी कुछ ऐसी है। आज सागर को गागर में भरना है, और जब आप अपनी इस मन को भगवान के चरणों में लगाओगे, गोविंद के मन में लगाओ, गोविंद के चरणों में लगाओगे, तो निश्चित है महाराज, आप अपने को छोड़ाना भी चाहो तो भी गोविंद आपको छोड़ेगा नहीं। जय हो, जय हो। लगाना आपको है, ये गोविंद का महत्व है, कृपा गोविंद की। एक विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, बड़े विद्वान है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे, जल देते थे सूर्य भगवान को। बहुत साल तक दिया। जीवन में एक चीज ध्यान रखना, पहले तो मांगने की आदत छोड़ दो। तीर्थ पे जाओ, मंदिर में जाओ, जहां मर्जी जाओ, मांगने के बारे में मत कहो, भगवान तंग हो जाता है मांगते। भगवान के पास जाओ, भगवान को कहते भगवान ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे। और जब रोज रोज कहोगे तो हाल वही हो जाएगा, पड़ोसी से रोज नमक मांगोगे तो अगले दिन वो कह देगा नमक खत्म हो गया। इसलिए मांगने की आदत कम कर दो। रोज भगवान से मांगोगे तो भगवान एक दिन मुंह पलटा देगा, भगवान कहेगा आगे मांगने वाला देखो। हाँ, कभी देने की भी सोचो। भगवान ने तुम्हें करदान किया, सब वांछित तो वस्तु विधान किया। भगवान ने हाथ दिए हैं, कर बेटा दान कर। उसकी शोभा कंगन नहीं हुआ करती। तो दान देने की आदत भी डालो, मांगने की आदत मत डालो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। रात को जब सोते हो तो एक बार चिंतन करना रात को, और सच्चे हृदय से पूछना, जब आप पैदा हुए थे तो कैसे घर में थे? कैसे घर में थे आप? आपका पोषण कैसा हुआ था? माँ बाप कैसे थे? आपके घर में आय के साधन कितने थे? और आज देखना अपना जीवन आप कहां हो। तो भगवान से ये भी कहो, भगवान मैं तो उतने लायक था नहीं जितने लायक तूने आज बना दिया। हाँ, भगवान ने इतनी कृपा कर दी आपके ऊपर, तो ये कम कृपा है। इसीलिए मांगने की आदत छोड़ दो महाराज। और बड़ी बात है, भगवान से मांगते हो, मांगते समय आप जैसे विद्वान दो चार ऐसे हैं जो भगवान को कहते हैं प्रभु इतना तो दे ही दे। हाँ, भगवान से मांगते हो, बहुत मांगते हो, और भगवान को बाद में ठग लेते हो, ठग बन जाते हो आप। भगवान को कहते इतना पैसा दे दे, तुझे 2100 की माला तो चढ़ा ही दूंगा, एक भंडारा तो तेरा लगा ही दूंगा। भगवान कहते ऐसे बेशर्म से मुंह छोटे। भगवान कहते मेरी पत्नी तो लक्ष्मी है, हाँ, और मुझे पैसे का लालच देता है, लाख रुपए मेरे से मांगता है, और 1100 की माला मुझे चढ़ाना चाहता है, मुझे बेवकूफ समझा है। हाँ, भगवान से मांगना नहीं। मैं जिस कथा के ऊपर हूं उसी कथा को बता रहा हूं। एक ब्राह्मण रोज सूर्य भगवान को अर्घ देता, मांगता कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं मांगा। और जब आप कभी मांगोगे नहीं तो भगवान तो ऐसे हैं कि ये किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हें विवश कर देंगे, बेटा मांग, अब मांग बेटा, मैं देने को तैयार हूं। पर आप मांग लो तो चलेगा नहीं, भगवान देने पर उतारो हो जाए, ये महत्व है। ब्राह्मण देवता ने सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया। सूर्य भगवान सोचता है जिस समय दुनिया सोती है वो समय ये ब्राह्मण खड़ा उठ के मुझे अर्घ देता है। हाँ? कौवा सबसे खराब है, कौवा कर बासा बोलता है, मांस खाता है। कौवा कर्कश भाषा बहुत बोलता है, ऊपर से काला भी है। लोग पत्थर मारते कौवे पर, क्योंकि कर्कश भाषा जो बोलता है, स्वभाव कौवा का अच्छा नहीं है, लोग पत्थर मारते हैं। ये कौवे की अपनी बात है।
पर कोयल को तुम अपना लेते हो, रूप तो दोनों का एक जैसा ही है, पर एक की बोली बड़ी सुंदर है, उसे तुम अपना लेते हो। और कौवा गलत बोलता है, उसे पत्थर मार देते हो। कितने लोगों के बीच में आपने अपना प्रेम का बीज बोना है, ये आप जानते हो। आपके कितने लोग अच्छे मानते हैं, बात यह है। आपके मुंह के आगे कितने लोग आपकी तारीफ करें, मैं तो इस चीज का नहीं। आपके पीठ पीछे कितने तारीफ करें, मैं तो इस चीज का। मैं तो उस चीज का, आपकी पीठ पीछे कितने लोग आपकी तारीफ करते। ब्राह्मण रोज अर्घ देता है सूर्य भगवान को, मांगा कुछ नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जागता है। वो कर्कश भाषा बोलने वाला कौवा हम मनुष्यों को गाली देता है कि तुमसे बढ़िया तो मैं हूं। हे दुनिया के लोगों, जब तुम जागत सोते हो समय में जागता हूं। कौवा जागता है, ब्रह्म मुहूर्त में जागता है कौवा। बोला भले मेरे अंदर स्वभाव गुण है, मगर एक सगुण तो ऐसा है कि जब भगवान का ब्रह्म मुहूर्त होता उस समय मैं जागता हूं। और हम लोग तब तुम लोग खरांटा मार रहे होते हैं। भगवान को, सूर्य को अर्घ दिया। एक दिन भगवान भास्कर प्रकट हो गए। भास्कर ने कहा, अरे विप्र देवता, बताओ मैं आज वरदान देने को तैयार हूं, मांगो, क्या मांगते हो। ब्राह्मण ने कहा, सूर्य भगवान तो दे क्या सकता है। बोला सब कुछ दे सकता हूं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यमान को क्या दोष है, दे सकता है। सूर्य भगवान बोलता है कि जब मैं उदय होता हूं तो मेरे उदय होने से दिन रात, हफ्ते, महीने, साल, ऋतु बदलती है। भगवान सूर्य बोलता है कि एक दिन मैं उगना बंद कर दूं तो धरती पे तो प्रलय मच जाएगी, ये दुनिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा। एक दिन सूर्य भगवान उदय ना हो तो। सूर्य कहता है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है, मैं सामर्थ्यमान हूं, बता तुझे चाहिए क्या। ब्राह्मण ने कहा, सूर्य भगवान अगर देना ही चाहता है तो वो पानी दे मुझे जो लोटा रोज मैं तुझे चढ़ाता था। सूर्य भगवान को जब ब्राह्मण जल देता था तो कहां देता था पता, समुद्र के अंदर। समुद्र के किनारे खड़े होकर के समुद्र में पानी का लोटा देता था सूर्य भगवान को अर्घ। मुझे वो लोटा वापस कर दे जो मैंने चढ़ाया। भुवन भास्कर बोला, अगर तुझे अपना वो चढ़ाया हुआ पानी का लोटा वापस चाहिए तो जिस समुद्र के अंदर तू जल देता था उस समुद्र से मांग ले। पानी तो तुमने वहीं चढ़ाया। ब्राह्मण देवता समुद्र के पास गए। समुद्र ने कहा, मैं रत्नों का मालिक हूं। समुद्र कहते मेरे अंदर सारे सुख भरे हुए हैं, 14 रत्न यहीं से निकले हैं, सब कुछ दे सकता हूं। ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वो लोटा पानी दे जो मैं तुझे रोज चढ़ाता था। सूर्य भगवान को अर्घ देता था मगर डालता तेरे अंदर था, मुझे वो दे दे। समुद्र ने कहा, ब्राह्मण देवता तू बिंदु है, तुम बिंदु हैं, बिंदु समझ रहे ना। और समुद्र कहते मेरा नाम दूसरा है सिंधु, समुद्र का दूसरा नाम सिंधु है। समुद्र कहते ब्राह्मण देवता तुम बिंदु हो और मैं सिंधु हूं। मैं सिंधु चाह करके भी वो लोटा पानी तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता हूं जो तुमने मेरे अंदर दिया। कहां से दूं, इतना अथाह समुद्र है। अर्थात भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सिंधु भी कह रहा है कि जो मेरे अंदर मिल जाता है, भगवान कहते हैं जो एक बार अपना मन मेरे अंदर लगा देता है, चाह करके भी मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकता। जय हो।
जैसे समुद्र में गिरा हुआ पानी तुम वापस नहीं ले सकते हो, जो आपने लोटा चढ़ाए वही लोटा वापस नहीं ले सकते हो, जो पानी गिराया था। सिंधु भी हमको अलग नहीं कर सकता, हम बिंदु को अलग नहीं कर सकता। अर्थात तो पहले हम बिंदु को सिंधु की शरणागति होना है, भगवान की शरणागति होना। एक कथा आती है महाराज, बड़ी सुंदर कथा आती है पांडवों का। अपने वंश सुना पांडवों की कथा, क्योंकि पांडव लोगों ने इस भूमि पर बड़ा विचरण करा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने, पांडवों के और कौरवों के गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, 6 प्रकार के शास्त्र सिखाए हैं। धनुर्वेद शास्त्र सिखाया, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, तर्क शास्त्र, समाज शास्त्र आदि 6 प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान कौरव और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने दिया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने अपने कौरव और पांडवों की परीक्षा ली। अब ध्यान से सुनना महाराज, सारे साल आप पढ़ाई करते हो मगर पेपर आपको साल में देना होता है। अब जो तुमने पढ़ा होगा गुरुजी तो वही रिजल्ट देंगे आपको। तब दुनिया में ये कहते हो कि पढ़ता तो मेरा बेटा बहुत बढ़िया था, नंबर पता नहीं कम क्यों आ गए। अगर पढ़ा होता वो तो नंबर कम क्यों आते। वो अब आगा पढ़ा नहीं, उसने तुमको पढ़ा दिया उल्टा, झूठ बोल बोल के। इसलिए झूठ बोल बोल के क्योंकि लंबा तुमने मोबाइल पकड़ा दिया। हाँ, अंकुश उसके जीवन में लगाया नहीं, उसने तुम्हारी वाणी पर अंकुश लगा दिया। दुनिया में आप कहते हो कि मेरा बेटा इतना बढ़िया नंबर लाएगा, सारे साल पढ़ता है, रात रात पढ़ता है ये, तो फिर फेल क्यों हो गया, फिर नंबर कम क्यों आ गए। आज गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने कौरव पांडवों को 6 प्रकार के शास्त्रों को पढ़ा करके परीक्षा ली। परीक्षा भी ऐसी होनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, बेटा आज सारे नगर भ्रमण करो, 4 दिन की छुट्टी है बेटा तुम्हारी। गुरु महाराज बोले, किस चीज की छुट्टी गुरुजी? बोला सारे शहर में जाओ और शहर में ये देख के आओ कि सबसे ज्यादा गलत लोग कौन कौन है, गलत लोगों की गिनती करके आओ, झूठे लोगों की गिनती करके आओ, बुरे लोगों की गिनती करके आओ। धर्मराज जी चले गए, गुरु आज्ञा थी, गुरु से तर्क वितर्क नहीं करा। क्यों भेज रहे हो गुरु जी, मैं तो धर्मराज हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, साक्षात धर्म का स्वरूप हूं मैं। एक बार भी धर्मराज ने अपने गुरु जी से पलट के नहीं पूछा। जहां आपके मन में पलट करके पूछने की आदत हो गई, समझ लेना आप गुरु भक्त हो ही नहीं सकते। अगर गुरु ने कुछ गलत भी कहा तो शायद उसके पीछे भी कोई रहस्य है, शायद आपको पक्का करना चाहते हैं। जाओ बेटा। द्रोण महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार ना नहीं करी। ठीक है गुरु जी, ढूंढ के आता हूं। 4 दिन की छुट्टी मिल गई। वहीं कौरव दुर्योधन भी खड़ा था। अब दुर्योधन को तुम जानते हो, सभी जानते हो। दुर्योधन को कहा जाओ तुम भी देख के आओ, सारे शहर में जाओ, देख करके आओ कि सबसे बढ़िया आदमी कौन सा है, सबसे बढ़िया की लिस्ट बना के आओ। गुरु आज्ञा है। दुर्योधन ने कहा गुरु जी बढ़िया तो मुझे कोई लगता नहीं है, वहीं पे कह दिया। गुरु जी ने डांटा, जा तो सही, देख तो, लेके देखने में बुराई क्या। चले दोनों। 4 दिन तक वो धर्मराज युधिष्ठिर सारे नगर भ्रमण पर निकला, सारी हस्तिनापुरी नगरी घर घर छान डाला, पर महाराज को कोई बुरा आदमी दिखाई नहीं दिया। बुरा जो देखना मैं चला, बुरा ना मिलिया, कोई बुरा नहीं मिला। और दुर्योधन ने महाराज जब ढूंढा तो एक भी उसको
अच्छा आदमी दिखाई नहीं दिया। गुरुजी के पास आए, धर्मराज को पूछा, देखा? बोला गुरुजी क्या करूं, सारा ढूंढा गुरुजी, मुझे तो बुरा कोई दिखाई नहीं दिया। ध्यान रखना, आपके अंदर बुराई होगी तो सारी दुनिया बुरी दिखाई देगी। इतनी बुरी दिखाई देगी पूछो ना। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि तुम खुद बुरे हो। दुर्योधन को पूछा, बेटा तूने देखा? दुर्योधन ने कहा, गुरुजी क्या बताऊं, ये पूरी हस्तिनापुर ही झूठी है। क्या बताएं गुरुजी, अगर मेरे बाप ने मुझे राजपाट दिया हुआ था तो मैं सारा नगर ही नष्ट करवा देता। पर गुरुजी क्या करें, हमारे पिताजी अंधे हैं। हमारे पिता ने हमको 2 आंख वाले को राज्य तो दिया नहीं, हम क्या करें गुरुजी? हमें तो लगता है कि प्रजा में कोई भला आदमी है ही नहीं गुरुजी। द्रोणाचार्य महाराज बोले, तो कोई 1-2 तो देखा होगा तुमने? बोला, हाँ बस सिर्फ मैं ही दिख रहा हूं, ऐसा कि मैं ही ठीक हूं, जय हो। बाकी तो सब बुरे बुरे दिखाई दे रहे। आपको अगर कुछ पाना है तो पहले अपनी बुराई मारनी है, नहीं तो जब तक अपनी बुराई नहीं मारता तो दुनिया काली दिखाई देगी। ये जगत का जंजाल है महाराज, इस जंजाल से हम तुमको खुद बाहर निकलना है। हमारी एक बहन मीना बहन है, यहां आ रखी है, नहीं आई यार, कल कह रही है तो जान है तो जहान है। मैंने बात तो ठीक ही है, जान है तो जान है? शरीर के साथ ही सब कुछ है। शरीर नहीं रहेगा तो फिर कोई कुछ काम की दुनिया रहेगी नहीं। गलत तो उन्होंने एक भी नहीं बोला। ये शरीर है तो आपके मित्र भी हैं, भाई बांधव भी हैं, रिश्तेदारी भी है। और बड़ी बात है कि लोगों को दिखाओगे भी तभी कि मैं ऐसा हूं। शरीर रहेगा तो, अब शरीर किसी काम का नहीं रहा, मन जैसे हिल नहीं पाओगे तो दिखाओगे किसे, सुनाओगे किसे? क्योंकि शरीर ने जवाब दे दिया। तो वो तो हम भी उनकी बात का पूरा समर्थन करते हैं कि जितना ज्यादा हो शरीर का ध्यान रखो। इस शरीर खाने से ही चलेगा। अगर इस शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर महाराज आपका ध्यान कोई रखेगा नहीं। अपना शरीर का ध्यान रखो तो आप धन की रक्षा कर सकते हो। अपना शरीर बचाओगे अपना सारा सुख को बचा पाओगे। नौकरी, फैक्ट्री, काम धाम सब कुछ आपका बचेगा अगर शरीर रहेगा तो। और शरीर ही नहीं रहेगा तो आपका पैसा भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ध्यान रख लेना। कुछ कुछ बात जरा पक्की पक्की करके जाना यहां से आज। सबसे पहले शरीर की रक्षा। शरीर के सारे रिश्ते नाते सब जुड़े हुए हैं। मैं कथा में कई बार कहता हूं 4 दिन मंजा पढ़ के देख लो। 4 दिन मंजा पढ़ के देख लो, 5वें दिन आपको कोई नहीं पूछेगा। शायद आपके साथ रहने वाला भी आपको ये कहेगा का काम ही बीमार रहना है, ये तो बीमारी रहती है, छोड़ो। और 10-15 दिन बाद वो बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देखेंगे। ये जगत बिल्कुल महाराज असत्य है, सत्य कुछ नहीं है। क्योंकि सत्य में देख नहीं पा रहे हैं। है तो सब कुछ है सत्य, मगर देख नहीं पा रहे। सत्य से आंख मिलाने की सामर्थ्य तो है नहीं, इसलिए सत्य को परख लो, जीवन को बचा लो। जीवन आपका ठीक रहेगा तो सबको ठीक रहेगा। जीवन के साथ भाई बांधव है। आप भर का एक आदमी जवान 20-22 साल का रोज कथा सुनने जाता था, रोज आता था हमारा। पर कथा में वो आधी कथा होती थी और खड़ा उठ के घर भाग जाता था। वो आधी सुनता था, ज्यादा नहीं सुनता था। अब कथा वाचक की आंखें 2 हैं मगर वो हजारों को देख रहे हैं। उसकी आंखें किसी से मिली नहीं होती है मगर वो फिर भी सब कुछ देख रहा है।
प्रत्येक को लगता है को मेरे को देख रहा है, मगर सच है कि व्यास किसी को देखता नहीं है। अब महाराज एक दिन व्यास जी ने उसे पूछ लिया, भैया क्या बात है, तो आधा कथा छोड़ के मेरी घर चला जाता है, पूरी क्यों नहीं सुनता? उसने व्यास जी को कहा, क्या कहूं महाराज, थोड़ी सी लेट अगर मैं हो गया ना तो मेरी पत्नी तो रो रो के बुरा हाल कर देती है। जय हो। मेरी मैया तो खाना ही नहीं खाती है, और मेरा बाबूजी तो क्या बताएं सिर पीटता है। जय हो। कहते मेरा जवान बेटा पत्नी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया। मैया तो घर में परेशान हो जाती है। अब इसलिए तुम्हारी कथा छोड़नी पड़ती है। उनको कौन रुलाए, वो मेरे बगैर तो एक सेकंड नहीं जी हुए, इसीलिए मैं बड़ा सा बड़ा काम भी छोड़ देता हूं। संत ने कहा पक्की बात है? बोला पक्की बात है महाराज, क्या बताएं, हमारे घर के हाल तो ऐसी है। पत्नी कहती कि विवाह के लाए हो तुम, तुम्हारे साथ 7 जन्म का रिश्ता है। साधु बोला एक ही जन्म तो निभा ले, सासू तो छोड़ दे, एक ही निभा ले। बोला मैया क्या बताऊं, मेरी मैया कहती कि तेरा कांटा चुभे तो मैं मर जाऊंगी। जय हो। साधु ने कहा बेटा मैं तुझे एक उपाय बताऊं? बोला बताओ महाराज। बोला हम इतना बढ़िया उपाय बताएंगे बेटा कि तेरे से कितने लोग प्रेम करते हैं कितना नहीं करते, हम तुझे बताते हैं। बोला बताओ महाराज। साधु ने कहा बेटा कल दिन में मैं तुम्हारे घर आऊंगा, दिन में घर आऊंगा, बस तुम्हें सवेरी चादर ओढ़ के सो जाना है। पत्नी पूछे, मां पूछे, बाप पूछे, ये कहना बस कि मैं मरने वाला हूं, और जैसे मैं आऊं तो आपको बस थोड़ी देर के लिए अपनी श्वास रोकनी है। फिर क्या होगा महाराज? साधु ने कहा बस बेटा इतनी करना तुझे, बस तुझे बिल्कुल हिलना नहीं है। साधु ने कह दिया, वो घर चला गया। अगले दिन सवेरे उठा, मैया को कहा मैं बुखार आ गया, बीमार पड़ गया, चादर ओढ़ के सो गया। थोड़ी देर बाद कांपने लगे, जैसा जैसा महात्मा साधु ने बताया था ऐसा ऐसा करने लग गया, कांपने लग गया। पत्नी टेंशन में आ गई, परेशान हो गई। मैया रोने लगे, बाबू रोने लग गया, हमारा बच्चा तो मर जाएगा, कांप रहा था। और कांपते कांपते महाराज जैसे साधु ने कहा था कि बेटा तुझे आंखें बंद कर देनी है और शरीर ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल तुझे किसी तरह जो है शरीर को चलाना नहीं, श्वास को रोकना है। उसने ऐसी करा। अब तो जैसी मां बाप ने सुना, पत्नी ने सुना, ये तो मर गया, सिर पीटने लग गए। इतने रोए कि सारा गांव इकट्ठा कर दिया। इतने में वही साधु आ गया जिसने सिखाया था पहले दिन। बूढ़ी माता, पत्नी, बाप साधु की शरणागति हो गए। है महाराज, जवान बेटा हमारा बचा दो, तुम साधु हो, तुम संत हैं, तुम्हारी बात तो भगवंत भी मानता है, तुम्हारे वचनों पर तो भगवंत को भी आना पड़ता है। ऐ महाराज कृपा करके कुछ कृपा करो। साधु आ गया। साधु ने बच्चे की नाड़ी पकड़ी हाथ की, बच्चे के हाथ की नाड़ी पकड़ ली महाराज। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। ये हमारे बद्रीनाथ धाम के मंदिर में पुजारी जी हैं, बहुत कृपा है इनकी, बड़े विवेकमान पुरुष हैं, खूब आशीर्वाद इनका सभी को, बड़े स्वागत इनका। अब तो महाराज जी बैठे आराम से यथा स्थान। तो महाराज साधु आया, साधु ने नाड़ी पकड़ी। साधु ने बूढ़ी मां को कहा, बाप को कहा, पत्नी को कहा, तुम्हारा बेटा मर गया है। इतना क्या सुना कि रोना शुरू प्रारंभ हुआ महाराज।
अब सारा गांव आया, वो भी रोया, जवान बेटा था। अब बेटा तो महाराज नकली मरा हुआ था साधु की बातों को सुन के। पत्नी ने कहा महाराज मेरे पति को बचा दो, इसके बगैर तो मेरा जीवन नहीं है। अरे माता बोली मेरा बुढ़ापा का सारा चला गया। अरे बाप बोला मेरा तो वंश ही रुक गया। अरे महाराज कृपा करो, बचाओ बालक को। साधु ने कहा बचा तो हम सकते हैं, पर एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला हम बचाने का प्रयत्न करते हैं जरा। साधु ने पानी उठाया हाथ में, कटोरे में पानी भरा, बालक के ऊपर से 7 बार घुमाया और कुछ मंत्र पड़े होंगे, ऐसी मुंह फैलाया। साधु बोला उन तीनों को, बाप को भी, मां को और पत्नी को भी, कि तुम्हारा बालक बच तो जाएगा मगर शर्त ये है। बोला क्या? बोला जिसको जो एक कोई इसको पानी को पी लो। अच्छा महाराज क्या होगा पानी पीने से? बोला जो पानी पिएगा वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। जय हो। जो पिएगा वो मर जाएगा। जय हो, जय हो। अब इतनी सुना तो तीनों ने 3-3 कदम पीछे हटाए। अब महाराज पत्नी बोली अपने सास को, सासू मां तुमने सारी दुनिया देख ली, जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली, अब तू ही पी ले पानी, मेरा स्वाग लौट जाएगा। अब तुम्हारा बुढ़ापा तो वही फका हुआ फल है, कभी टूट जाओ। सास ने कहा बहू को क्या बात करती है, मेरा पति जीवित है, मेरे पति की सेवा कौन करेगा अगर मैं मर गई तो? अपने पति को अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साधु ने कहा चलो बाबूजी पी लो। बाबूजी ने कहा अगर मैं पिया तो पत्नी का ध्यान कौन रखेगा? बुढ़ापा का सारा है मेरा। बहु बेटे बुढ़ापे में ज्यादा सेवा नहीं करते। अच्छा कोई नाराज मत होना ज्यादा मेरी बात से। हाँ बूढ़े बाप को 80 साल का होने दो, थोड़ा 4-5 दिन बीमार होने दो, बस फिर तुम्हें खूब समझ आ जाएगा। हाँ? पर आप ऐसे नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे हम तो लोगों को सुना रहे। जय हो, जय हो। क्योंकि YouTube पे चल रहा है नहीं ये डी लाइव, अभी तो नहीं चल रहा लाइव मगर चलेगा। हाँ अब महाराज बाबूजी ने कहा पत्नी के कौन देखेगा, सारी जिंदगी दोनों पति पत्नी में ठीक रहे और वृद्ध अवस्था में कसम खा रखी कि दोनों मरेंगे भी इकट्ठे। साधु ने कहा पत्नी को तू ही पी ले। पत्नी ने कहा अगर मैंने पी लिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अगर मैं नहीं पी ले तो इनका ध्यान रखेगा कौन? सास ससुर का ध्यान कौन रखेगा? और अभी मेरी उम्र ही क्या है, जवान हूं मैं। वो सब सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा। अब तीनों ने इकट्ठा मिल करके कहा साधु को बाबा तेरा तो ना कोई आगे ना पीछे। जय हो, जय हो। तुम ही पी लो। साधु ने कहा हम तो पी लेंगे। तो बोला पी लो, हमारा बच्चा लौट आएगा। पत्नी ने साधु के पैर में प्रणाम करा, महाराज जो कुछ पैसा पुसा लेना लो बस तुम पी लो। अरे बूढ़ी माता तो महाराज क्या करें, बाबा को कहने लगे बाबा बस तुमसे बढ़िया कोई है नहीं, तुम्हारा स्वभाव संतों का स्वभाव तो निर्मल होता है। संत तो जगत पूज्य है, संत तो दुनिया के लिए उत्पन्न हुए हैं, दुनिया का दुख मिटाने के लिए। साधु ने कहा बेटा उठ जा। बेटा खड़ा उठ गया। बेटे ने देखा, सुन ले बेटा अपने कान से सब कुछ। बोला सब कुछ सुन लिया। बोला बेटा मैं तो जा रहा हूं कथा करने। बालक ने कहा बाबा अपना चेला बना दो मेरे को, अब तो मुझे यहां बिल्कुल ही नहीं रहना। आधी कथा छोड़ दी, ज्ञान हो गया। आप पूरी सुनोगे तो पूरा ज्ञान हो जाएगा। जय हो। अब तो पूरी सुनूंगा। हाँ इसलिए महाराज
अभी मैंने कहा अपने शरीर का ध्यान रखो। आप अपना शरीर का ध्यान रखोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा। खूब खाओ, उठपटांग मत खाओ, खूब खाओ, अच्छा खाओ। जीवन को ठीक रखना है तो अपना शरीर का खुद ध्यान रखो, तुम्हारा शरीर का ध्यान कोई नहीं रखेगा। ये तो कुछ कड़वा प्रवचन है इसलिए सुनाने पड़ते हैं। हाँ? श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर सम्राट परीक्षित जब गंगा के किनारे 7वें दिवस भागवत सुन रहा था, व्यास पुत्र सुखदेव जी के द्वारा सुखदेव जी गंगा के किनारे भागवत सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरु भगवान जरा ये बताओ गुरु भगवान, कथा सुनने के नियम क्या है? अच्छा, कथा सुनी कैसी जाती है? कथा को जीवन में उतारा कैसा जाता है? तब सुखदेव जी ने एक ही बात कही कि कथा सुनने का भाव कैसा होना चाहिए। बाबा मानस में भी लिखते हैं, हाँ? बाबा मानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सुखदेव महाराज करे परीक्षित महाराज को गंगा के किनारे कहते हैं, मानस जल में जिस तरह, मानस जल में जिस तरह लहर रूप है एक, मानस जल में जिस तरह लहर रूप है एक, उसी तरह उस ब्रह्म में जीव बड़ा विवेक। ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, प्यारी कृष्ण कथा। और बाबा कह रहे मानस में परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। परीक्षित, सबसे पहले श्रोता जो सुनने वाला होता है ना, उसके मैं तुझे गुण दोष बताता हूं। उसके अंदर गुण क्या होने चाहिए, दोष क्या है, गुण दोष बताए। अब एक भी आपको अपने अंदर ऐसा गुण दिखाई दे तो उस गुण को आपने अपने मन में रखना है, मिटाना है। आप देखो तो आपने देखना है। परीक्षित महाराज तो कह रहे हैं कि परीक्षित, अगर तुझे मुक्ति में कथा सुननी है बेटा, तो पहले श्रोता के गुण और दोष को समझ। श्रोता के गुण और दोष कैसे होने चाहिए। वक्ता का काम है बोलना, पर श्रोता का काम है उसको समझना, जीवन में उतारना। राजन पहले श्रवण कर, राजन पहले श्रवण कर, श्रोता के गुण दोष। राजन पहले श्रवण कर, श्रोता के गुण दोष। वाचक में हो गुण गण, सदा विद्या का कोश। ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, प्यारी कृष्ण कथा। वाचक के अंदर जो बोलने वाला हो उसका गुण दोष भी समझ, उसके अंदर विद्या का कोश हो, और सुनने वाला अपने जीवन में उस चीज को उतार सके। परीक्षित बेटा, जब मैं तुझे कथा सुनाऊंगा तो जो कुछ मैं तुझे सुनाऊंगा बेटा, उस कथा को तुझे जीवन में उतारना है, उस चीज को तुझे फॉलो करना है। अगर बेटा तूने वो चीज नहीं मानी तो कोई महत्व नहीं रह जाता फिर कथा का। पहले तुझे उसको समझना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम जब आज व्यास गुफा गए तो आपने वहां पर देखा, वहीं पर श्री वेद व्यास महाराज ने 18 पुराणों की संरचना करी। जय हो। 18 पुराण लिखे व्यास जी ने। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं। और उन 12 स्कंद में सुखदेव महाराज जी बता रहे हैं
कि भगवान के कुल 24 अवतार होंगे जिनमें 23 हो चुके हैं, जिनमें 23 हो चुके हैं। हे महाराज कृपा करके ये बताओ इनमें कोई भक्त भी हुआ? परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा था कि भगवान के जो अभी तक कुल 23 अवतार हुए, उन अवतारों में कोई ऐसा भक्त भी हुआ जो परम वैष्णव था, भगवान को मानने वाला था? ऐसा कोई था? और महाराज कृपा करके मुझे वो बताओ कि भगवान के जो 23 अवतार अभी तक हुए किस किस रूप में हुए? अच्छा, हम आपको इसलिए इस कथा को सुना रहे हैं क्योंकि महाराज बद्रीनाथ की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत का एक भी प्रसंग, समझ लो एक प्रसंग भी आपने सुन लिया तो अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। जय हो। अक्षय फल की, अर्थात जीवन में महाराज जितने सुख आपको प्राप्त होने चाहिए, और बद्रीनाथ की पावन भूमि में आपके कानों के द्वारा भागवत का एक श्लोक भी आपने सुन लिया तो पितृ देवता आपके पूर्वज भी इन्हीं तीर्थों में वास लेते हैं और सदैव के लिए वो मुक्त हो जाएंगे। पर मैं आपको सार सार में वो कथा सुना रहा हूं, सार सार में सुनाऊंगा ताकि आपको भागवत का फल मिल जाएगा, एक भक्त का महत्व तो पता लग जाएगा और एक भगवान की कथा आपको समझ आ जाएगी। इसीलिए भगवान की कथा को आप जीवन में उतारना, हमारा निवेदन करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब कैसी मंगलमय कथा है महाराज। आपने रामायण सुनी होगी, रामायण, राम कथा। राम कथा में नल नील दो ऐसे थे महाराज जिनके हाथ में कुछ भी दे दो नदी में तैर जाता था, और नल नील के हाथों से जो है जब पत्थर को समुद्र में डाला गया तो सेतु का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया। राम राम लिख करके महाराज पत्थर पे लिखा जा रहा था और पानी में डाल करके वो महाराज तैर रहा था। अब राम जी ने जब देखा, राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को। हाँ, हनुमान जी का तो आप चरित्र जानते हैं, परम रसिक है भगवान भजन के, कथा के। राम जी ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को हनुमान जी के सामने समुद्र में फेंक दिया, पत्थर डूब गया। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को कहा, हनुमान तुम तो कह रहे थे कि मेरा नाम लिख करके सारे पत्थर तैर रहे हैं, पर मैं जो पत्थर डाल रहा हूं वो तो डूब गया। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हनुमान जी कहते हैं, भगवान आपका नाम लिख करके जो पत्थर समुद्र में डाला जा रहा है वो तैर रहा है, पर महाराज आप जिस पत्थर को डाल रहे हो वो डूब रहा है। बोला ऐसा क्यों? हनुमान बोले इसलिए महाराज कि जिसका हाथ आप छोड़ दो वो तो डूबेगा ही, पर तुम्हारा नाम लेने वाला कभी डूबता नहीं, और हे प्रभु जिसे तुम छोड़ देते हो कभी बचता नहीं। ये भगवान की महिमा है। तो भगवान के नाम लेने वाले के जीवन में दुख तो आता नहीं, और भगवान को बोलने वाले के जीवन में दुख तो अथा आते हैं। सुख तो भले आ जाओ मगर बाद में दुख का तांता जीवन में लग जाओ। तो सार सार में भगवान के शुद्ध अवतारों की कथा आप सुनना, बड़े भाव से सुनना महाराज। भगवान का प्रथम अवतार हुआ महाराज सनकादियों का अवतार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का अवतार हुआ। भागवत का फल आपको मिल जाए इसलिए इस कथा को सार में दे रहा हूं, बहुत सार में। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, 5-5 साल के हुए,
अपने आप को इन्होंने श्राप दे दिया, जल उठाया, अपने पिता ब्रह्मा की सौगंध खा ली। हे पिता ब्रह्मा, हम तुम्हारी सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं कि हम कभी 5 वर्ष से 6 वर्ष के ना हो। ब्रह्मा ने कहा फिर क्या करोगे? बोला हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करेंगे। हरि शरणम भगवान का भजन करने के लिए ये चारों भाई बद्रीनाथ की पावन भूमि में विचरण कर रहे हैं। आज भी यहां विचरण कर रहे हैं। ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ये भगवान का पहला अवतार है। इन्हीं सनकादियों ने एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान का पहला अवतार है। इसे सनकादि अवतार कहते हैं। एक बार इनका मन हुआ कि भगवान का दर्शन करने जाएं। भगवान के दर्शन करने गए तो भगवान के 2 द्वारपाल खड़े थे जिनका नाम था जय और विजय। इन्होंने जय विजय को कहा हमें भगवान का दर्शन करना है। सनकादियों ने कहा इस समय माता लक्ष्मी भगवान के चरण सेवा कर रही है, अपने पति के चरण दबा रही है लक्ष्मी। द्वारपालों ने कहा हम अंदर जाने नहीं देंगे। इन सनकादियों ने भगवान के उन दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म के लिए असुर योनि में चले जाओ। 3 जन्म के लिए तुम मृत्यु लोक में असुर के रूप में पैदा हो जाओ। जैसी महाराज इन द्वारपाल जय और विजय ने श्राप को सुना तो हाथ जोड़ के उन ब्रह्मा के पुत्रों से कहा, है महाराज हमारी मुक्ति का उपाय तो बताओ। हम तो भगवान के द्वारपाल हैं, कोई छोटी चीज तो हम है नहीं। हे महाराज मुक्ति का उपाय बताओ। तब सनकादियों ने कहा जन्म तो तुम्हारा अवश्य 3 बार असुर योनि में होगा, असुर कुल में होगा, पर तुमको तारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। जय हो। तुमको तारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे, विष्णु अवतार लेगा। उन सनकादियों के वचन को सिद्ध करने के लिए कालांतर में समय आया और जय और विजय महाराज इन्होंने धरती पर जन्म लिया। कश्यप महाराज की पत्नी अदिति और दूसरी थी दिति। कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था हिरणाक्ष, एक का नाम था हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष को मारने के लिए स्वयं भगवान ब्रहा आए। ब्रहा का रूप यानी सुअर का रूप धारण करके भगवान स्वयं धरती पर आए। और हिरणाकश्यप को मारने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। दूसरा अवतार उन्हीं महाराज ब्रह्मा के पुत्रों के श्राप से अगला जन्म जो इनका हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भी स्वयं भगवान राम प्रकट हुए। जय हो। और तीसरा अवतार हुआ महाराज शीर्षपाल और दंत वक्र के रूप में। जिस शीर्षपाल को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया, दंत वक्र का भी उद्धार कर दिया। ये पहला अवतार आपको सार में सुनाया सनकादियों का। 5-5 वर्ष के थे महाराज। दूसरा अवतार है महाराज भगवान का ब्रहा का। ब्रहा अवतार में भगवान ब्रह्मा जी के नाक से, ब्रह्मा जी को छींक आई और नाक से मारा छोटा सा ब्रहा निकला जिसे सुअर का शब्द दिया गया। और धरती माता जो समुद्र में डूब रही थी उस ब्रहा भगवान ने अपनी सूंड के ऊपर उठा करके इस पृथ्वी को स्थापित करा। यह भगवान का दूसरा अवतार था ब्रहा अवतार। आपको संपूर्ण कथा का फल मिले इसलिए कह रहा हूं भागवत को, क्योंकि भागवत का महत्व तो कुछ अलग है महाराज। और तीसरा अवतार भगवान का संत नारद के रूप में दासी का पुत्र होकर के
स्वयं ब्रह्मा का पुत्र बन बैठा अपने तप के बल पर, अपने मंत्र के बल पर, गुरु मंत्र के बल पर महाराज स्वयं ब्रह्मा का पुत्र बन के आया। संत नारद को तुम सभी जानते हैं, जितना मर्जी असुर हो, एक बार तो वो असुर भगवान विष्णु को मारने के लिए चला जाता है, मगर कोई भी आज तक एक ऐसा असुर पैदा नहीं हुआ जो नारद को मारने गया हो। जिसको मराया नारद ने मराया। हाँ? ये संत नारद का चरित्र है। नारद तो महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। नारद जी, नारद जी ने महाराज इनका चरित्र कहां तक कहें, 5 वर्ष के प्रहलाद को महाराज भगवान की पदवी दिला दी, 5 वर्ष के ध्रुव को ध्रुवलोक दिला दिया संत नारद ने। नारद के वचनों पर विश्वास करा और अगला अवतार जो भगवान का हुआ, नर और नारायण का अवतार जो बद्रीनाथ में विराजमान है, जिनका वह दर्शन करते हैं, नर और नारायण का रूप। हाँ? ये नर और नारायण के रूप में भगवान आज भी महाराज शीला के रूप में स्थापित हैं, जो समस्त तुम्हारे दुख का संताप निवटाते हैं, दुख मिटाते हैं। ये संत नारायण, ये महाराज भगवान का नर और नारायण रूप। एक बार भी आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस बद्रीनाथ में बोल दिया, 12 अक्षर मंत्र बोल दिया, तो मानो आपको नर और नारायण का आशीर्वाद मिल गया। एक बार भी बोल दिया तो, और एक माला कर दी तो फिर क्या होगा? हाँ, ये भगवान का नर और नारायण का रूप था जो आप दर्शन कर रहे हैं, जिनके लिए इतनी दुनिया आ रही है महाराज। और अगला अवतार भगवान का है, 5वां अवतार भगवान कपिल का। वो कपिल अवतार भगवान का अपनी माता को महाराज, जिन्होंने अपने सामने बैठा करके समाधि में बैठ गए समुद्र में महाराज। कपिल भगवान की कथा तो आपने सुनी होगी, बड़ा दिव्य चरित्र आता है भगवान कपिल का। अपनी मां को महाराज सुंदर उपदेश देते हैं। अपनी माता को महाराज 8 अध्याय कपिल भागवत सुनाई। 8 अध्याय की कपिल भागवत कपिल महाराज ने अपनी मां को सुनाई। और आज भी कपिल भगवान समुद्र में समाधि लगाए बैठे हैं, आज भी अपनी मां के सामने बैठे हैं, अपनी मां को सच्चा ज्ञान दिला दिया कपिल भगवान। वही कपिल भगवान जिसने राजा सगर के 60,000 पुत्रों पर जब दृष्टि डाली, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र खाक बन गए, राख बन गए। और उन्हीं का उद्धार करने के लिए महाराज, राजा सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने गंगा मां को स्वर्ग से धरती पर लाया। जिस गंगा में आज स्नान कर रहे हैं आप, जिसका नाम पाप तारणी है, जो आपके पाप को तार देती है, जिसका नाम ही पाप तारणी है। कपिल भगवान अगर महाराज सगर के पुत्रों को जलाते ना, तो गंगा माता धरती पर ना होती। सगर ने पूछा था कपिल भगवान को, मेरे बेटों को तुमने अपने क्रोध की अग्नि से जला दिया है, इनका उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा था, गंगा मां को धरती पर लाओ, स्वर्ग से वो धरती पर लाओ। तो सूर्यवंशी भगीरथ ने लाया। ये भगवान का कपिल अवतार था। अगला अवतार भगवान का श्री दत्तात्रेय महाराज का अवतार। वो दत्तात्रेय महाराज जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु धारण करे। आप सुनते हो भागवत के अंतिम दिवस में 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय महाराज ने। भगवान के परम भक्त हैं दत्तात्रेय। दत्तात्रेय महाराज की बड़ी विशेषता है। आप कितनी देर खाना खाते जरा बताओ? 5 मिनट, 10 मिनट?
आपके मुंह के आगे खाने की थाली रखो तो कितनी देर खाते हो? 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। कोई कोई तो भगवान की कृपा करे 5 मिनट में 2 मिनट में उठा दे, पर 10 मिनट में तो खा ही लेते हैं लगभग। दत्तात्रेय महाराज जब भगवान को भोग लगाते थे तो जितनी देर वो स्वयं भोजन खाते थे उसके दुगने टाइम तक भगवान को भोग लगाते थे। अर्थात 10 मिनट अगर खाने में लगता है उनका टाइम तो 20 मिनट भगवान को भोग लगाते हैं। ये दत्तात्रेय महाराज की विशेषता है। और दत्तात्रेय महाराज ने तो खूब गुरुओं का वर्णन भी करा, बोला मैंने कौन कौन गुरु धारण करे वो तो आप सभी सुनते ही हैं। अगला गुरु भगवान का है यज्ञ नारायण का। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है दक्षिणा देवी। दक्षिणा देवी इनकी पत्नी का नाम है। अब हमने 2 दिन की जो कथा करी, जो भगवान की तपोस्थली में हम आए, हमने जो भी अच्छा बुरा करा, कायिक मानसिक वाचिक रूप से कोई पाप तो हो ही गए होंगे, या तो कीड़ा पेड़ पैर के नीचे मर ही गया होगा, वो भी एक पाप है। उस पाप को समाप्त करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। अब यज्ञ करेंगे सवेरे 6:30 बजे, हवन तो करेंगे ही। अब जिसको पाप मोचा तो होना वो 6:30 बजे आ ही जाना। हम टाइम तो हमने बता ही दिया आपको, क्योंकि तब कल से सबने प्रस्थान भी अपने अपने गंतव्य मार्ग को करना ही है। तो तीर्थ पर कोई मन से अगर पाप हो गया हो तो यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ होगा, क्योंकि यज्ञ हमारा भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा देवी है, और यज्ञ करेंगे तो दक्षिणा देनी होती है, तभी वो प्रसन्न होता है। यज्ञ नारायण भगवान का अग्नि सब कुछ भक्षण कर देते, सब कुछ खत्म कर देती है। ऐसी आपकी जीवन के पाप भी महाराज सब समाप्त हो जाते हैं यज्ञ करने से। ये भगवान का यज्ञ नारायण रूप था। अगला भगवान का है महाराज ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव नंदन महाराज के पुत्र का नाम था भरत, जहां से जैन वंश का उदय हुआ। जिनके पुत्र का नाम भरत था, जिन्होंने गंडकी नदी नेपाल में जाकर के महाराज पुला आश्रम में तपस्या करी, और उनके तपस्या का फल यह है कि आज भी गंडकी नदी में शालिग्राम निकलते हैं। अपनी 3 जन्म उनको याद थे में हुआ, वहां भी उनका नाम भरत पड़ा। मगर पिता की बात मानते नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे। जो पिता कहते थे कि गायत्री मंत्र का पाठ करो, तो इन्होंने पिता की बात मानी नहीं, क्योंकि स्वयं अंदर से ज्ञानी थे। इनके अंदर तो अपने पिछले जन्म जिसे याद होगा वो कोई छोटा विद्वान तो होगा नहीं। आपको तो 4 साल पहले याद नहीं, पर भरत महाराज को अपने पिछला जन्म याद था कि मैं ऋषभदेव नंदन महाराज का पुत्र था, पुला आश्रम में तपस्या कर रहा था। गंडकी नदी में एक गर्भिणी मृगिणी ने छलांग लगाई। गर्भिणी मृगी के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ, उसको घर पे लाया। उसके पालन पोषण में मन इतना लगा दिया कि मरते समय महाराज, उन भरत महाराज ने मरते समय मृग का ध्यान करा। अगला जन्म मृग का मिल गया। मृग योनि में उन्हें याद है कि मैंने मरते समय हिरण का ध्यान करा, क्योंकि तप का फल था, तपस्या करी थी बड़ी। मृग योनि में कुछ खाया नहीं। और तीसरा जन्म उनका सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण के घर हुआ, वहां भी उनका नाम जड़ भरत पड़ा। 3 जन्म आप महाराज इनके पुत्र का श्री दत्तात्रेय महाराज। और अगला जन्म है पृथु महाराज का। ये पृथु महाराज का चरित्र तो इतना सुंदर है कि पृथु महाराज के पिता का नाम था बेन। आपने सुना होगा, पृथु महाराज के पिता का नाम बेन था। वो इतना दुराचारी था, इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि पूरी प्रजा पर उसने महाराज अंकुश लगा दिया था कि धर्म कर्म ना हो।
पूजा पाठ बंद करा दी। ब्राह्मणों को इतना क्रोध आया कि जब उन्हें ब्राह्मणों को डांटना शुरू करा, संतों को मारना शुरू करा बेन ने, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया बेन को, जा तेरा सर्वनाश हो जा। और देखते देखते बेन का शरीर खत्म हो गया, मर गया बेन। बेन महाराज जैसी मरा, संत ब्राह्मणों ने देखा पर राजगद्दी पर कौन बैठेगा, राजगद्दी का अधिकारी तो कोई है नहीं, हमने गुस्से में तो मार तो दिया राजा को, पर अब क्या होगा। कुछ दिन तक उन संत ब्राह्मणों ने उस बेन के शरीर को तेल की कड़ाई में रखा ताकि शरीर गले ना। 5-6 दिन बाद उन ब्राह्मणों ने उस बेन के शरीर का मंथन करा, मंथन करा महाराज। तो बेन के ऊपरी शरीर से एक काला पुरुष प्रकट हो गया। अब की बार ब्राह्मणों ने मंथन करा उस बेन के मरे हुए शरीर से, तो अब की बार उस बेन के शरीर से एक दिव्य चक्रधारी पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा पृथु महाराज। जय हो। पृथु महाराज बेन ने इतने पाप कर दिए थे कि गाय माता ने दूध देना बंद कर दिया था। ये धरती माता ने उपज देनी बंद कर दी थी। धरती माता ने अपने कोख में उपज को रख दिया। जितना अन्न बोया जाता था धरती पर एक दाना भी नहीं होता था। कुरु था हमारा, दुष्ट था बेन। उसके स्वभाव को देख करके धरती माता ने अन्न उगाना भी बंद कर दिया। और जब ब्राह्मणों ने मंथन करा उसके मरे शरीर से, तो वहां से पृथु महाराज प्रकट हुए। हाथ पर शंख का निशान था, चक्र का निशान था। संत ब्राह्मणों ने देखा ये कोई मामूली नहीं है। जब ध्यान लगाया संत ब्राह्मणों ने देखा ये तो साक्षात भगवान का अवतार है। उन संत ब्राह्मणों ने उनका नाम पृथु रखा। पृथु महाराज ने देखा धरती पर अन्न नहीं है, जल नहीं है, गाय माता दूध नहीं दे रही है, प्रजा मर रही है। तो पृथु महाराज ने एक दिन धनुष उठाया और धरती माता का भेदन कर दिया, पृथ्वी का भेदन कर दिया। हे पापी पृथ्वी, तूने अपने अंदर सारा अन्न छुपा दिया है, मेरी प्रजा मर जाएगी। धरती माता प्रकट हो गई। पृथ्वी माता प्रकट हुई स्त्री के रूप में। पृथु महाराज को कहा महाराज तुम्हारे पिता के दुष्टता के कारण हमने अन्न छुपा दिया था, पर महाराज अब हमने तुम्हें देख लिया, तुम साक्षात भगवान के अवतार हो। पृथु महाराज ने महाराज जैसी धरती माता को पृथ्वी को कहा, पृथ्वी माता ने अन्न उपज शुरू कर दी। गायों के थनों से दूध निकलने लग गया। इस धरती पर सोना चांदी उगने लग गया। पृथु महाराज ने बड़ा सुंदर राज्य करा। यह भगवान का यह भी अवतार है पृथु महाराज का। खैर पृथु महाराज का चरित्र बहुत ज्यादा है, मगर पृथु का चरित्र कहां तक कहूं महाराज। अगला अवतार है भगवान का मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में भगवान ने महाराज पहले भगवान ने मछली का रूप लिया, उसके बाद धीरे धीरे वो मछली बढ़ने लग गई। मत्स्य अवतार की कथा बहुत बड़ी आती महाराज, एक बार छिड़ गए तो कई घंटे की कथा खुल जाएगी मत्स्य अवतार की। खैर सार में कथा महाराज। और अगला भगवान का जो अवतार है कुर्म अवतार, अगला अवतार भगवान का हुआ हमारा धनवंतरी अवतार। किसे कहते धनवंतरी अवतार जरा बताओ, पता है किसी को? धनवंतरी अवतार किसे कहते हैं? दिवाली के 2 दिन पहले क्या करते हो आप? हाँ, उसी को कहते धनवंतरी अवतार। हाँ, इसी दिन समुद्र मंथन से हुआ और समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश को लेकर धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे। और फिर देवताओं ने अमृत पिया हुआ, आपने कथा सुनी है। यह भगवान का धनवंतरी अवतार है। अगला अवतार है भगवान का महाराज मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार भी आपने खूब कथाओं में सुना है। क्षणो रुष्टो क्षणो तुष्टो रुष्ट तुष्ट क्षणो क्षणो,
क्षण भर में रुष्ट होने वाला बाबा शंकर, क्षण भर में खुश होने वाला वो बाबा शंकर, जगत का संहार करने वाला वो शंकर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला वो शंकर, सदैव प्रसन्न रहने वाला वो शंकर भगवान विष्णु की माया को नहीं समझ पाया। हाँ, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करा तो शंकर भगवान उसी मोहिनी के पीछे भाग गए, मेरे साथ विवाह करो। मोहिनी अवतार धारण कर दिया। इतना सुंदरता मोहिनी का अवतार, इतना सुंदरता मोहिनी भगवान का अवतार कि शंकर भगवान का ब्रह्म तेज गिर गया उसको देख करके। और जहां शंकर भगवान का तेज गिरा मोहिनी भगवान को देख करके, वहां सोने और चांदी की खाने पैदा हो गई। ये शंकर के तेज से उत्पन्न हो रखा है। ये भगवान का धनवंतरी अवतार था। अगला अवतार मोहिनी अवतार था। और अगला भगवान का जो अवतार कहूंगा वो नरसिंह का अवतार था, जो प्रहलाद के द्वारा स्तुति करने से खंबे से प्रकट हो गए हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। ये भगवान का नरसिंह अवतार है। और कितना विचित्र अवतार है नरसिंह भगवान का कि न महाराज नर पूरे हैं न नारायण पूरे हैं। सिर उनका महाराज शेर का है और शरीर मनुष्यों जैसा है। नरसिंह भगवान का अवतार लिया तो भगवान ने 13 महीने बनाए। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए अधिक मास की संरचना करी, अधिक मास बनाया। अगला अवतार है भगवान का महाराज वामन अवतार। वो वामन अवतार जो गंगा के किनारे प्रहलाद के पोते जिसका नाम था राजा बलि, वामन भगवान का जो अवतार आपको सुना रहा हूं कि प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन, विरोचन के पुत्र का नाम था बलि, जिसने 3 लोक की संपत्ति पर कब्जा करा था, जो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। वामन भगवान कश्यप महाराज के घर में पैदा हुए। और वामन भगवान महाराज भादों के महीने के 12वीं के दिन जब प्रकट हुए महाराज, तो गंगा के किनारे उस राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं, 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। देखो हवन हम इसलिए कह रहे हैं आपको कल कहने की यहां पर करने के लिए कि अगर आपको इस कथा का फल लेना है, बद्रीनाथ का फल लेना है, तो यज्ञ का फल अगर आपको चाहिए तो हवन कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। कर हवन के रूप में ही कर दिया जा सकता है। अगर आप यहां रह रहे हो तो आपका घर नहीं है, आप रह रहे हो तो अपने शरीर को बचा रहे हो। पर आपको अगर कर देना है सच में भूमि का और लाभ पाना है, आपको समस्त सुख चाहिए तो हवन कर देना चाहिए। वामन भगवान भी यही कहते राजा बलि को कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे भूमि दान दे। बलि महाराज ने कहा सारी धरती मेरी है, जहां पे मर्जी हवन कर ले, पूजा पाठ कर ले, मैं दान दे, मैं रख ले, दान देने की क्या जरूरत है। पर वामन भगवान बोले ना, जब तक तुम्हारी जमीन पर बैठ करके मैं हवन करूंगा तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा। हमने कई बार कथा कहा, कल हवन हम यहां करेंगे तो यहां पर जो मालिक हैं यहां पर कुछ ना कुछ कर हमको 150 रुपये नहीं देना चाहिए ताकि हवन आपको लगे। किराए के घर में हवन करोगे तो आपको लगेगा नहीं। इसलिए विद्वान आचार्य अगर किराए के घर में हवन करा रहा था, हवन कुंड में एक सिक्का डलवाते ताकि कर दिया गया भाई, अब हवन का फल तुम्हें मिलेगा। हाँ, और आपकी अपनी जमीन है खरीदी हुए तो उसमें पैसा डालने की जरूरत है नहीं। गंगा के किनारे राजा बलि से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। और 3 क्या 2 पग भूमि में ही सारे 14 लोग नाप लिए महाराज। हाँ, सब कुछ नाप लिया वामन भगवान ने। और अंत में
सुनने वाली बात है। अंत में बलि महाराज ने भगवान को कहा, महाराज तुमने सब कुछ नाप लिया मेरा तो। भगवान ने कहा, बलि तुमने 3 पग भूमि दान का संकल्प दे रखा है मुझे, अगर तुमने संकल्प से तुम हट गए तो तुम्हारी कई पीढ़ी नरक पड़ जाएगी। ध्यान रखना, किसी संत ब्राह्मण को कह दो कि इतना दूंगा, नहीं दिया, कई पीढ़ियां नरक से, स्वर्ग से नरक गिर जाती है, अपना आप गिर जाती हो। तो कहो मत या तो, और कहो तो दो। भगवान वामन बोले, बलि 3 पग भूमि का तुमने मुझे दान देने का संकल्प करा हुआ है, 3 पग भूमि का, और 2 पग भूमि में मैंने तेरा सब कुछ नाप लिया, जितनी तेरी संपदा थी नाप ली। बलि महाराज ने सदैव संत ब्राह्मणों का साथ करा था। सुनो, संत और ब्राह्मणों के साथ में जितना ज्यादा रहोगे तो विवेक आएगा, विवेक आएगा, और दुष्टों के संग जितने रहोगे तो अविवेक आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। संत ब्राह्मणों के साथ में रहने से राजा बलि इतना विद्वान हो चुका था कि भगवान वामन को कहता है प्रभु अभी तक तो तुमने मेरी संपत्ति नापी है, चली जाए तो रोना नहीं। ध्यान से सुनो, आपकी संपत्ति चली जाए रोना नहीं। आपका 5-10 लाख रुपए किसी ने ना दिया तो और खुश हो जाना, खुश हो जाना, बढ़िया हुआ नहीं दिया इसने। मालूम क्यों? क्योंकि आपको नौकरों की जरूरत है। अब हम तुम काम तो ज्यादा कर सकते हैं, नौकर तो चाहिए। आपकी संपत्ति को ले, आपकी संपत्ति जिसको आपको आपने संपत्ति दी होगी और वो आपकी संपत्ति लौटाएगा ना, और मर गया, अगर मर गया तो अगले जन्म में वो आपके घर में कुत्ता बन के आएगा, गधा बन के आएगा, नौकर बन के आएगा, आपका पैसा चुकाएगा। तो 5-10 लाख रुपए चला गए तो टेंशन नहीं लेना, समझ लेना अगले जन्म का नौकर पक्का कर दिया मैंने, पक्का बन के आएगा वो। भगवान कहते हैं वामन, वामन कहते हैं बलि, और बलि ने कहा हमारा संपत्ति का मालिक खड़ा है। संपत्ति चले कौन सी बड़ी बात है, पैसा चले कोई बात नहीं, आपका शरीर रहेगा तो संपत्ति फिर भी आ जाएगी। संपत्ति क्या होती है? पैसा फिर भी आ जाएगा, शरीर रहना चाहिए। शरीर नहीं रहेगा तो संपत्ति का करोगे क्या, दिखाओगे किसे? इसलिए संपत्ति की रक्षा न करके शरीर की रक्षा करो। और बड़ी बात यह है कि आपका धन पूजा पाठ धर्म दान में लग जाए, और ऐसे तीर्थों पर लग जाए, ऐसी तीर्थों पर लग जाए जहां जगत का मालिक स्वयं बैठा है, उस जगत के मालिक के द्वार पर आपके जेब से पैसा चला जाए तो जगत का वो पालनहारा, जगत को वो देने वाला आज स्वयं तुम जगत के घर में दे रहे हो, तो बताओ आपका कितना बढ़िया प्रारब्ध होगा। जय हो। जो दुनिया को दे रहा है उसको आज तुम उसकी धरती पर स्वयं दे रहे हो तो उसका फल कितना मिलेगा। देना चाहिए। आपकी जेब से चला गया तो खुश होना, तीर्थों पर खास करके। ये भगवान का आपको महाराज वामन अवतार सुनाया, अगला अवतार भगवान को हयग्रीव अवतार सुनाया, भगवान का अगला अवतार हरि अवतार, और अगला अवतार है भगवान का परशुराम जी का, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर डाला, जिन परशुराम की माता का नाम रेणुका, पिता का नाम जमदग्नि, जिस परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता रेणुका का गला काट दिया। पिता ने कहा अपनी मां का गला काट दे, परशुराम जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, मां का गला काट दिया। परशुराम के 4 भाई थे, 4 भाइयों ने जब देखा कि मेरी मां का गला काट दिया है इस परशुराम ने, तो चारों के चारों भाई जैसे परशुराम को मारने दौड़े, परशुराम ने चारों भाई भी मार दिए, अपने फरसे से चारों भाइयों को भी काट दिया। पिता जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए। जमदग्नि अग्नि ने कहा परशुराम को, बेटा जो मैंने तुझे कहा था आज तूने पुत्र का फर्ज निभा दिया, मैं बाप हूं तेरा, और मैंने जो तुझे आदेश दिया उस आदेश को तूने एक बार भी ना नहीं करी। बता बेटा मैं खुश हो गया हूं, क्या वरदान चाहता है?
परशुराम ने कहा पिता जमदग्नि को जानते हैं अपने पिता के तप को, मेरा पिता बड़ा तपस्थ है, तप करता है। अपने पिता को कहा पिता श्री अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो जिस मां का गला मैंने तुम्हारे कहने पर काटा उस मां का गला ठीक हो जाए, मेरी मां जीवित हो जाए। जय हो। तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था, मगर पुत्र का भी एक धर्म है अपनी मां को जीवित करा दे, ये पुत्र का भी धर्म है। और पिताश्री जो मेरे भाई 4 महीने मारे हैं वो भी जीवित हो जाए, और एक वरदान और दो, मेरी मां और मेरे भाई को कभी याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा। परशुराम जी ने कहा, जिन्होंने राम जी से वे टक्कर ले ली, ना तो संबुदन भंजनी हारा होई कोई का दास तुम्हारा, जिसने सहस्र भाव की 1000 भुजाएं काट दी। सहस्र भाव का चरित्र सुना होगा आपने, सहस्र भाव का 1000 हाथ थे सहस्र भाव के, और जो ऊपर रावण नारा था, रावण सहस्र भाव ने 1000 हाथों से समुद्र को वेग रोक दिया। समुद्र जो बह रहा था 1000 हाथ थे सहस्र भाव के, समुद्र को रोक दिया। समुद्र उफान भरने लग गया, पानी रुका तो उफान भरेगा। रावण की पूजा की सामग्री बह गई, रावण को गुस्सा आया, मेरी सामग्री किसने बहाई। देखा सामने सहस्र भाव को मारने के लिए भागा रावण। उस सहस्र भाव ने रावण को कर रखे 6 मासा। उस सहस्र भाव ने उस रावण को अपने कोख के नीचे 6 महीने तक दबा के रखा। 6 महीने तक रावण को निकलने नहीं दिया, 6 महीने तक अपनी बाजू के नीचे से। इतना बड़ा ताकतवर सहस्र बाहु परशुराम ने एक झटके में मार दिया। इतना पराक्रमी है परशुराम जी। और अगला अवतार है महाराज जी श्री वेद व्यास जी का, जो अभी आप देख के आए। वेद व्यास जी का यह भगवान का अवतार है। व्यास मंच पर कोई भी व्यास कथा कर रहा हो उसे भगवान ही मानना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से भगवान ही बोलते हैं, वो तो कुछ भी नहीं बोलता। और अगला अवतार है भगवान का हंस अवतार। हंस के अंदर कितने गुण हैं आपने देखे। पानी दूध इकट्ठा करो, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। हाँ? कोई दुनिया में कर नहीं सकता, हंस कर लेता है। हंस की गति उड़ने की कितनी है। एक बार हंस को आप पकड़ लो और अपने साथ बंबई ले जाओ, समझ रहे आप, बोरे में बांध के ले जाओ। व्याकरण में लिखा है एक बार हंस को बोरे में बांध करके अपने साथ बंबई ले जाओ, हंस को सारा रास्ता पता लग जाता है। फिर हंस को अगर वहां भेजना चाहोगे तो बिल्कुल ऐसे ही चला जाएगा। इतनी दूर की क्षमता है उसकी, हंस की। हंस की अपनी गति है। और अगला अवतार है महाराज राम जी का। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इनका चरित्र तो सभी जानते हैं। राम जी का चरित्र, राम शब्द को उल्टा कर दो तो मरा। जिसने राम को नहीं जपा वो मरा ही समझ लो, वो तो चलता फिरता पशु ही है। और अगला जन्म भगवान का कृष्ण का, दयाक्षर का नाम है इनका। इनके नीचे री भी लगी, सबको अपना बना लेते हैं। अगला अवतार है महाराज बुद्ध का। एक वो बुद्ध महाराज कौन है? ये बौद्ध नहीं है, जानते हो, जो कहते भगवान का अवतार है। हाँ नहीं, एक तो महात्मा बुद्ध थे, एक बौद्ध है। अब बौद्ध वाले बोलते हैं यही बुद्ध था। वो बौद्ध अलग है, ये बुद्ध अलग है। हाँ? जिसको मानते हो तुम्हारा अलग चीज है। बुद्ध अवतार ये भगवान के अवतार हैं। अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, बच्चे का परित्याग कर दिया, जंगलों में जाके भगवान को प्रकट कर दिया। वापस जब आए एक दिन भिक्षा मांगने के लिए अपने घर में आए, सुना होगा आपने। बुद्ध महाराज जी एक बार भिक्षा मांग करके घर आए
सारे गांव उमड़ पड़ा बुद्ध के स्वागत में, बुद्ध आ गया, बुद्ध आ गया, बुद्ध आ गया, चारों तरफ ढिढोरा पिटा। किसी ने जाकर के बुद्ध की पत्नी को कहा, महाराज हे रानी, तेरा पति बुद्ध आ गया है, भगवान को पा करके प्रकट करके एक बार चलो उसका दर्शन कर। बुद्ध की पत्नी ने कहा, मैं उसका दर्शन नहीं करूंगी। बुद्ध की पत्नी ने कहा, मैं उसका दर्शन नहीं करूंगी। सारे लोगों ने दर्शन करा और बुद्ध की पत्नी ने कहा, दर्शन करने वालों को तुम जा रहे हो अगर उस बुद्ध का दर्शन करने के लिए, एक बार उसको कहना कि मेरे घर पे भी भिखारी के रूप में भिक्षा मांगने जरूर आना। बुद्ध की पत्नी ने कहा। बुद्ध तक खबर गई, बुद्ध महाराज जी आए। बुद्ध महाराज जी का एक बेटा जब बुद्ध छोड़ के गए तो 5 साल का था। वो 5 साल का था। बुद्ध चला गया था आधी रात को पत्नी और बच्चे को छोड़ के भगवान की खोज में। बुद्ध महाराज द्वार पर आए। बुद्ध महाराज ने कहा, भिक्षाम देवी, भिक्षा दो। बुद्ध की पत्नी अंदर से आई। बुद्ध के मुख पर बड़ा तेज था। पूछा बुद्ध महाराज ने। बुद्ध की पत्नी ने प्रणाम करा चरणों में। और बुद्ध की पत्नी बोली, महाराज क्या मैं आपसे 2 सवाल कर सकती हूं, प्रश्न कर सकती हूं? बुद्ध ने कहा, कहो देवी, तुम्हारे सवाल क्या है? बुद्ध की पत्नी ने कहा, है महाराज, मेरे 3 सवाल हैं। पहले ये बताओ महाराज कि मेरा पति मेरे को छोड़ करके आधी रात को चला गया था बगैर बताए हुए। क्या ऐसे पति को कभी स्वीकार करना चाहिए? क्या ऐसे पति का हाथ जोड़ना चाहिए? क्या ऐसे पति को कभी अपने घर पे बिठाना चाहिए? पहला प्रश्न है महाराज, मेरा पहला प्रश्न, मेरा पति मुझे छोड़ के गया था, क्या प्रणाम करना चाहिए? ऐसे पति को कभी माफ करना चाहिए? बुद्ध सुनता रहा। तब तक बुद्ध का बेटा 20 साल का हो गया है। बुद्ध का बेटा आया। बुद्ध का बेटे ने बुद्ध की मां को कहा, बुद्ध की पत्नी को कहा, हे मां, मेरा विवाह करा। बुद्ध की पत्नी ने कहा बुद्ध को, महाराज मेरा एक बेटा था 5 साल का, उस समय मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया था और मेरा बेटा मुझे कहता है कि विवाह करा मां, मेरा विवाह करा, मगर महाराज मैं अपने बेटे का विवाह नहीं करूंगी। बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं करोगी? बुद्ध की पत्नी ने इसलिए नहीं करूंगी कि जैसा मेरा अभागा पति मुझे छोड़ करके गया है आधी रात को, कहीं मेरा बेटा भी खून तो उसी का है, ये कहीं ये भी अपनी पत्नी को छोड़ के न चला जाए, मैं इसका विवाह नहीं करूंगी। अरे हे महाराज, तीसरा प्रश्न है, क्या भगवान जंगलों में मिलते हैं, घर में नहीं? मेरा पति जंगलों में गया था रात को मुझे छोड़ करके भगवान की खोज में। क्या मैं उस पति से पूछना चाहती हूं कि जंगल में ही भगवान होते, घर में नहीं मिलता? बुद्ध ने सुना तो बुद्ध महाराज रोया। बुद्ध ने कहा, मेरे से भूल हो गई। बुद्ध की पत्नी ने कहा, मेरी डायरी में भूल के लिए कोई क्षमा नहीं है, अब मैं क्षमा नहीं कर सकती हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। पर महाराज मैं तुम्हें थोड़ी द्वेष दे रही हूं, तुम तो संत हो। मैं तो एक संत को पूछ रही हूं कि कोई पति ऐसा कर दे, क्या उसे स्वीकार करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं देवी, ऐसे पति को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है महाराज, अगर स्वीकार नहीं करना चाहिए तो 1 मिनट भी तुम मेरे द्वार पर खड़े मत रहना। तुम 1 मिनट खड़े मत रहो, क्योंकि तुम दुनिया के लिए बुद्ध हो सकते हो, मगर मेरे लिए तुम पति थे, और आज तुम न मेरे लिए पति हो न तो कोई भगवान। अगर मेरा पति होता तो मुझे छोड़ के न जाता, और मेरा भगवान, अगर तुम सच में संत हो तो संत तो कभी सबको गले लगाता है, संत भी छोड़ के नहीं जाता। ये बुद्ध महाराज ने कहा, ये बुद्ध अवतार। और अगला अवतार जो भगवान का आएगा वो कलिक अवतार आएगा, जो 24वां अवतार भगवान का होगा। कलकी लगा के भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे कृष्ण के सिर पर कलकी होती है ना, ऐसी भगवान के सिर पर कलकी लगी होगी। सफेद रंग के घोड़े पर भगवान विराजमान होंगे और महाराज सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करेंगे।
कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये तो सार सार में आपको द्वादश भागवत सुनाई। द्वादश मानी 12 स्कंद की भागवत सुनाई, ताकि भागवत का आपको संपूर्ण फल मिल जाए, संपूर्ण लाभ आपको मिल जाए। तो जीवन में ध्यान रखना महाराज, आपको इस कथा से एक ही भाव समझ आना चाहिए, जो कुछ आपने करा होगा उसका रिजल्ट तो भोगना पड़ेगा। ये जीवन में एक चीज उतार लो, आपने आम बोया तो आम काटोगे, बबूल बोए तो बबूल काटोगे, किसी के बोले गलत बोलोगे तो गलत का फल आपको मिलेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए जीवन में एक चीज ध्यान रखना, सत्य की सदैव जीत होती है, और झूठ चाहे करोड़ बोल दो फिर भी झूठ की कोई उम्र नहीं होती है। जय झूठ की कोई उम्र नहीं है, असत्य की कोई उम्र नहीं हुआ करती है। इसलिए जीवन में जीवन जीना है तो ढोंग का जीवन है, ढंग का जीवन जीना है, ढोंग का नहीं ढंग का। जितना जियो अच्छा जियो, इतना बढ़िया जियो कि भगवान भी कहे जीरा है। हम कहते हैं 70 साल की उम्र हुई तो क्या फायदा, रो रो के रोई, रो रो की जी, कष्ट झेल करके जी तो क्या जी फिर। हाँ, तुमसे बढ़िया तो वो पशु है जो कम जीता है और आनंद में जीता है। उम्र जितनी मर्जी हो पर अच्छी हो, शांति वाली हो, टेंशन मुक्त हो। लड़ाई सिर्फ सम्मान की है, सम्मान की, बस मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान की है। पर सम्मान तभी मिलेगा जब सम्मान लायक होंगे। सम्मान तो तुमको खुद कमाना है। बाजार में सम्मान बिका नहीं करते, बाजार में संस्कार बिका नहीं करते, संस्कार तो खुद देने पड़ते हैं। हाँ, जैसा जिसने बोया होगा, भगवान मानस में लिखते हैं बाबा। बाबा मानस में लिखता है कि जिसने जो बोया होगा वही तो काटेगा। बोया जिसने पाप है काटेगा भी पाप। 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 भरनी पड़ती है सदा अपने करने आप। ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, प्यारी कृष्ण कथा। तमस रज सतगुणवती, तमस रज सतगुणवती, माता प्रकृति समान। तमस रज सतगुणवती, माता प्रकृति समान। जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, प्यारी कृष्ण कथा। जिसने जैसा बोया हो ऐसे काटना पड़ता है महाराज। हाँ? सब कुछ उसी तरह से। जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। जैसी भावना हमारी होती है ऐसी संतान भी होती है। संतान कोई अलग नहीं होती, ऐसी होती है। इसलिए संतान को ठीक करना है तो अपना गुण ठीक कर लो, अपनी आदत सुधार दो, तभी जाकर के सब कुछ ठीक होगा महाराज। धन वैभव तो सबके पास होता है, भूखा तो कोई भगवान किसी को रखता नहीं, सबको खिला के ही सुलाता है। पर सबसे बड़ी बात है कि खा करके भी विवेक ना जागे तो क्या जागे। हाँ, अब देखो समय हो रहा है, क्या करें हम भी। हाँ? अब समय पर तो किसी की पाबंदी नहीं, ये संसार है। संसार इति संसार, संसार का मतलब होता है, संसार माने सरक रहा ही है। संसार का मतलब सरक रहा है, ये रोज सरक रहा है। एक एक दिन आयु कम हो रही है, ये घट रही है, बढ़ नहीं रही है। हाँ, इतना बढ़िया केक काटते हैं आप जन्मदिन के दिन, हंसते हो। हाँ, हम तो बोले रोना चाहिए, कम हो रहा है।
और नहीं हो रहा बताओ, कम ही हो रहा, बढ़ तो नहीं रहा है। महाराज इसीलिए खूब जीवन में भगवान ध्यान रखें और खूब निवेदन भगवान बिहारी से, बद्रीनाथ भगवान से, बद्री माने लक्ष्मी, भगवान बद्रीनाथ माने भगवान, लक्ष्मी और भगवान की आप पर खूब कृपा रहे, खूब अन्न धन का भंडारा आपके घर में लगे, खूब जीवन में आपका आनंद आए, आपका खूब जीवन मंगलमय और आनंदमय हो, खूब सुखमय हो। हाँ, तो आइए महाराज थोड़ी देर हम आरती के उसकी तरफ चलते हैं महाराज, सत्संग की तरफ चलते हैं, भजन के अंदर चलते हैं। आरती तो बाद में ही होनी है। हाँ, अच्छा देर तो नहीं हो रही किसी को, आज जरा सच्ची सच्ची बताओ। नहीं हैं? अच्छा आप सब आज आनंद उठाने वाले हो? हाँ? अच्छा एक चीज बताओ, काम तो आज घूमिए हैं, ज्यादा तो हमने कुछ खास करा नहीं, आज घूमिए हैं, तो अपने पैरों को हमने पवित्र कर ही दिया है, इस भूमि का फल तो मिल ही गया है। कल सभी को अपने गंतव्य मार्ग को जाना ही है, परसों से कामकाज शुरू होने ही है। बद्रीनाथ की विशेषता एक है, आप जब बद्रीनाथ में सच बताओ टेंशन खत्म है कि नहीं? बड़ी कृपा भगवान ने, सबसे बड़ी कृपा क्या करी, आप फोन ही नहीं लग रहे, बड़ी भारी टेंशन दी मिटा दी भगवान ने, नहीं तो टेंशन कम हो गई, लगी नहीं रहे, क्या करे? हाँ, लग नहीं रहे, ये कम कृपा है क्या? भगवान कहते यहां आगे मेरे धाम है, इसको तो छोड़। हाँ, हम तो इतने खुश हैं, फोन ही नहीं आ रहे। हाँ, तो खुश होना चाहिए। भगवान कह रहे भगवान की मर्जी है, भगवान ने कहा भैया आप तो बस लग जा मेरे भजन में। हाँ, तो हम तो कहेंगे थोड़ा देर आनंद लूटो, बढ़िया भाव से, प्रेम से, हैं, अपने लिए जीना है, अपने लिए नाचना है। हम कहते हैं ना, अपने यहां थिरकने वाला कहीं और नहीं थिरकता, और जो यहां नहीं थिरकेगा बस उसका पक्का पक्का है थिरकना तो। हाँ, इसलिए खूब थिरको, खूब आनंद में उठो, बड़ा भजन में सरोवर होंगे, तदुपरांत आरती में जाएंगे, मगर पहले खूब भजन सुनो, खूब आनंद लूटो। जहां पर जो है हम तो कहीं हाजिरी लगाइए दो आज,